प्रवीण की हत्या, बीजेपी नेता की हत्या को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इस जांच में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहा है। तो कर्नाटक बीजेपी नेता की हत्या में यह बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि 29 तारीख को इसने कन्हैया लाल की हत्या का विरोध किया था और प्रवीण ने कन्हैया का समर्थन किया था, जिसके बाद इनके सिर पर हमला किया गया। 29 जून को फेसबुक पोस्ट डाला था और खबर अब ये निकलकर सामने आ रही है कि सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है। कुल्हाड़ी से वार करने के बाद इनकी हत्या की गई। हत्या मंगलवार रात को हुई, जिस वक्त ये घर जा रहे थे और उस वक्त इन पर हमला कर दिया गया। फिलहाल 10 लोग जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बीजेपी नेता की हत्या में जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये कि कन्हैया लाल की हत्या को लेकर विरोध जताया था कर्नाटक के ये नेता। आपको बता दें कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, जिनको लेकर ये समर्थन इन्होंने किया था और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो फेसबुक पोस्ट है जो इन्होंने किया था और अब इसके बाद इस फेसबुक पोस्ट से भी इनकी हत्या को जोड़ा जा रहा है कि कहीं क्या कन्हैया लाल का समर्थन करना या फिर कहें कि अप्रत्यक्ष तौर पर नुपुर शर्मा का समर्थन करना इनके लिए भारी तो नहीं पड़ गया। क्या इनकी हत्या की वजह ये तो नहीं हो गई। हालांकि कर्नाटक के सीएम ने कहा है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सीएम के हवाले से भी ये कहा गया कि ऐसा लग रहा है कि इस हत्या की प्लानिंग पहले से की गई थी, एकाएक ये घटना घटित नहीं हुई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीर। पहली तस्वीर बीजेपी नेता की हत्या की, दूसरी तस्वीर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और तीसरी तस्वीर जो है वो है उस फेसबुक पोस्ट को लेकर जो यहां पर किया गया था बीजेपी नेता प्रवीण के द्वारा कन्हैया के समर्थन में। 29 तारीख का ये फेसबुक पोस्ट है और अगर इस फेसबुक पोस्ट को आप देखेंगे तो कन्हैया लाल यानी कि उदयपुर का वो दर्जी जिसके नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए सर कलम कर दिया गया था, उसके समर्थन में पोस्ट डाला था। उसको लेकर यह कहा था कि जो घटना घटित हुई है वो निंदनीय है और ऐसे में यह खबर अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कुल्हाड़ी से हत्या हुई है, क्या यह भी सर तन से जुदा वाले कांड में एक नया अध्याय है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल 10 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। इस खबर को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले के सुलिया में आक्रोश 7वें आसमान पर है। बीजेपी का पूरा तंत्र सड़कों पर है और अपनी ही सरकार से इंसाफ की मांग हो रही है। दरअसल इस इलाके में एक ऐसी वारदात हुई है जिसने यहां के माहौल को तनाव से भर दिया है। कल यानी 26 जुलाई को बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसी वारदात का ये अंजाम है कि आज यहाँ विरोध और बंद के नजारे दिख रहे हैं। अब आपको वारदात की पूरी डिटेल बताते हैं। मंगलवार की शाम प्रवीण नेटारू अपने पोल्ट्री फार्म से घर लौट रहे थे, तभी हमलावर बाइक से आए और चाकू तलवार से हमला कर प्रवीण की बेरहमी से हत्या कर दी। लोकल बीजेपी वर्कर्स दक्षिण कन्नड़ पुत्तूर तालुक में जो क्लेम कर रहे हैं, इस मर्डर को उन्होंने एक रिवेंज मर्डर मुताबिक एक नाम दिया है कि लास्ट हफ्ते, पिछले हफ्ते एक मुसलमान यूथ का भी कत्ल हुआ था मंगलूर इसी क्षेत्र में, तो उसका रिवेंज के बदले में इस प्रवीण का मर्डर हुआ है, यही क्लेम है लोकल्स का। और इसके पीछे पीएफआई और एसडीपीआई के काफी सारे मेंबरों का हाथ है और वो अभी अब्सकॉन्डिंग है, ऐसे क्लेम है। बट पुलिस अभी तक कोई एविडेंस निकाल नहीं पाए। बोल रहे कि अभी हमें थोड़ा और टाइम चाहिए निकालने के लिए। उनके कॉल रजिस्टर्स लेके, कॉल लॉग लेके, लास्ट लोकेशन लेके, वो सब मिला के उनको पता चलेगा इसके पीछे कौन था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती तफ्तीश से पता चला है कि बाइक पर सवार हमलावर स्थानीय लोग नहीं थे। पुलिस के मुताबिक हत्यारे केरल रजिस्ट्रेशन की गाड़ी से आए थे। पुलिस को शक है कि इस जघन्य वारदात को अंजाम देकर वो लोग केरल के कासरगोड की तरफ भाग गए। पुलिस ने हत्यारों को ढूंढने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है। पुलिस को आशंका है कि ये एक रिवेंज मर्डर भी हो सकता है। इसी गांव में 9 जुलाई को मसूद नाम के एक युवक पर हमला हुआ था। इसके 2 दिन बाद यानी 21 जुलाई को मसूद की मौत हो गई। पुलिस को ऐसी आशंका है कि मसूद के कत्ल का बदला लेने के लिए प्रवीण की हत्या की गई है। हालांकि इस हत्याकांड के पीछे पीएफआई का भी हाथ बताया जा रहा है। नागार्जुन, बेंगलुरु, आज तक।